साथियों, मैं संदीप नरवाल नरूखेड़ी करनाल हरियाणा से। किसान साथियों, हमारा एक बहुत अच्छा सस्ता ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोडक्ट है जो बागवानी और ट्रेडिशनल खेती के लिए एक संजीवनी है, जदाम सल्फर। तो साथियों, ये मैं अपने बाग में ये बोतल भर के बाग में रखी रहती है। जो भी स्प्रे करना है या कहीं पे कोई, तो ये मल्टी फंक्शनिंग है इसकी। तो साथियों, मेरे को इस एक बड़ा अचंभा हो रहा है। मेरे को 8 महीने हो गए इसके ऊपर वीडियो डालते हुए, और मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा फोकस मेरा जदाम सल्फर पे रहा है। क्योंकि किसान साथियों, जो बागवानी में किसान केमिकलों के कोई रिजल्ट नहीं है। केमिकलों में किसान उलझा हुआ है, लेकिन रिजल्ट जीरो है। पैसे लगते रहते हैं, वेस्टेज है, बस रिजल्ट कोई नहीं है। मरते हुए प्लांट को कोई केमिकल नहीं बचा सकता। ये मेरा 3 साल का पर्सनल एक्सपीरियंस है। इस मेरे खेत के अंदर जो बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियां हैं, उनके जो स्टेट हेड हैं, वो यहाँ सिर पकड़ा के मैंने ऐसे बैठे हुए हैं मेरे पास। भाई ये बाग तो पढ़ना पड़ेगा, अपना सूख गया जी। 1 लाख रुपए की दवाई लगाने के बाद, यूज करने के बाद, बाल्टी से कहे बाल्टी से डाला, स्प्रे किया स्प्रे से किया, फल्ड इरिगेशन से कहा फल्ड इरिगेशन, जैसे उसने कहा। मैं साथियों जो कोई काम करता हूँ पूरे दिल से करता हूँ। तो मैंने रात में मोबाइल की लाइट में भी दवाई डाल रखी पौधे में, तो उसके बाद भी रिजल्ट जीरो था। तो आखिरी में जब वो यहाँ आए, मैंने तो जिमा ये कर लिया। वो बोले भाई पढ़ना पड़ेगा ये बाग तो आपने, इसका नहीं कोई इलाज है। तो साथियों, मैंने हार नहीं मानी, और ऊपर वाले की दया से मेरा सब कुछ इन देसी चीज़ों से और जदाम सल्फर से कंट्रोल हो गया सारा काम। और ये आपके सामने देखो, आज ये नई लाइन है। हर बार मैं नया प्लांट और नई लाइन लेता हूँ। ये मेरा 4.5 साल का प्लांट है। आप देखो, इसमें भी वही पोजीशन है। ये गुच्छे, ये हरे नींबू, और ये सारा साथियों आज को एक ही टहनी पे इधर तैयार नींबू है, इधर ये छोटा नींबू है। तो ये सारा देसी चीज़ों से पॉसिबल है। तो साथियों, देसी चीज़ें प्रोडक्शन बढ़ाएंगी। जदाम सल्फर हमारे अपर जोन और रूट जोन को प्रोटेक्ट करता है। तो साथियों, 3-4 क्वेश्चन जदाम सल्फर के मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी 10 मैसेज पर डे आते हैं इसकी डोज से संबंधित, और 10-20 फ़ोन कॉल आ जाती हैं। तो साथियों, मैं आज इसको एक बार और ब्रीफली बता देता हूँ भाई इसकी डोज क्या है, क्योंकि साथियों इतने फ़ोन कॉल अटेंड करना पॉसिबल नहीं होता। और एक साथियों क्वेश्चन आता है जदाम वीटिंग एजेंट का। कुछ साथी मेरे पास मैसेज भेजते हैं, जदाम वीटिंग एजेंट बनाओ। साथियों, मैं तो वो काम करता हूँ जो बहुत आसान हो और एक काम फार्मर भी कर सके। तो वीटिंग एजेंट जिसको बनाना है बनाओ, अच्छी बात है। लेकिन मैं तो अपना शैम्पू से काम चला रहा हूँ, साथ में नीम ऑयल मिला लेता हूँ। बेटर रिजल्ट है मेरा, उससे काम चला हुआ, बहुत अच्छा चला हुआ। तो क्योंकि एक आम किसान सल्फर तो अरेंज कर नहीं पा रहा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड कहाँ से लेके आएगा? फिर टेम्परेचर के पचड़े हैं, थर्मामीटर ले आओ, उस टेम्परेचर पे हीट करो उसको, फिर दोनों को मिक्स करो। तो वो एक लैब का सिस्टम आ जाता है, तो वहाँ पे मैनेज नहीं कर पाता किसान। इसलिए मैं उस पर वीडियो नहीं बनाता साथियों, ना मैंने बनाया। जब एक शैम्पू हमारे को और नीम ऑयल ठीक बेटर रिजल्ट दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। मैं उसको नहीं समझता भाई मेरे को और आगे इसके पचड़े के वीडियो डालने चाहिए, क्योंकि जिस साथी की इच्छा है वो बनाए। उसके दुनिया भर के यूट्यूब पे सब कुछ पड़ा है। तो साथियों, और एक ये आता है भाई डोज। जो आज का जनवरी का मौसम है ठंड का, और भी ये जो धब्बा लगने वाला और सभी फसलों में स्ट्रेस है ठंड की, तो जनवरी के महीने में हम 3 ml पर लीटर, बागवानी हो या ट्रेडिशनल खेती हो, 3 ml पर लीटर का स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन साथियों, गर्मियों में पीक जब गर्मी होती है अप्रैल मई, तो उस टाइम हमने 1.5 ml पर लीटर से ऊपर नहीं जाना। सर्दी में स्प्रे 15 दिन में रिपीट कर सकते हैं, गर्मी में स्प्रे 1 महीने से पहले नहीं करना है। क्योंकि गर्मी में थोड़ा सा ज़्यादा डोज चली गई और जल्दी स्प्रे कर दिया तो पौधों पे पीलापन आ सकता है। लेकिन साथियों, जो फंगस और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है,
ये सर्दी के और या बारिश का मौसम है नमी का, उसी में आते हैं। गर्मी में इसकी ज़्यादा जरूरत पड़ती भी नहीं। ज़्यादा जुलाई के बाद जैसे बारिश आगे बढ़ती है तो तब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन और जड़ों का फाइटोपैथोरा, डाइबैक, कैंकर, ये 70 तरह के काम बारिश के बाद ही शुरू होते हैं। ठीक है, तो बारिश से पहले आप ट्रीटमेंट कर लोगे तो जरूरत नहीं है। तो साथियों 3 ml पर लीटर तक जनवरी में जा सकते हो, और जो पूरी हीट वेव जब गर्मी की चलती है तो 1.5 ml पर लीटर से ऊपर नहीं जाना, ट्रेडिशनल फसल हो या बागवानी हो। ठीक है, और फिर आ जाती है डोज पर एकड़ की। पर एकड़ डोज 4 लीटर पर एकड़। आपने 1 एकड़ में पूरे में फल्ड इरिगेशन से पानी देना है तो 4 लीटर एक बार आप चला सकते हो। अगर 1 एकड़ में किसी साथी ने ड्रिप लगा रखी है और वो ड्रिप में चलाएगा तो वो 2 या 3 लीटर से काम चला सकता है, क्योंकि ड्रिप थोड़े एरिया को कवर करती है। तो ये डोज होगी जो फल्ड इरिगेशन की और ड्रिप की। एक साथियों रह जाता है फिर भाई पर प्लांट। तो साथियों पर प्लांट 4 साल के प्लांट में हम 25 से 30 ml एक बार दे सकते हैं अगर उसमें ज़्यादा बीमारी है। लेकिन क्या करो, 20 ml से 30 ml के बीच में रखना है। अगर 6 महीने या साल का प्लांट है तो उसमें 5 या 7 ml से ज़्यादा एक बार नहीं डालना है। ठीक है साथियों, क्योंकि दवाई ये देखो एक मेडिसिन है, एक प्रकार से ओवरडोज भी दिक्कत करती है। अगर मान लो आदमी बीमार है, उसको 500 mg की पैरासीटामोल देनी है, अगर उस टाइम पशुओं वाली 2000 mg की पीसीएम थोड़ी दे सकते हैं। तो इसलिए ये डोज का थोड़ा ध्यान रखना। क्योंकि साथियों मेरे पास एक साथी का फ़ोन आया था, उसने नौकर को कह दिया, तो जो लेबर थी उसने क्या किया, 200 लीटर पानी के अंदर 40 लीटर जदाम सल्फर मिला दिया और पर प्लांट 250 ml जदाम सल्फर चला गया पर प्लांट। तो 250 ml तो साथियों बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। तो ऐसे ध्यान रखने की है। तो फिर मैंने साथियों भाई मैंने उसको कहा भाई आप थोड़ा पानी 20-20 लीटर और डालो पर प्लांट, ताकि वो ज़मीन के अंदर चला जाए और वो वाश हो जाए, जड़ों में कोई बैड इफेक्ट कम, मतलब इफेक्ट तो करेगा लेकिन कम हो जाएगा। तो ये थोड़ा साथियों डोज का ध्यान रखना है। देखो मैं छोटा सा किसान हूँ, मैं सारे काम खुद करता हूँ, लेकिन कोई बड़ा किसान है, चलो वो सारे खुद नहीं कर सकता, लेकिन ऑब्जर्वेशन तो करनी होती है ना किसान को। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। और एक साथी, कई साथी करते हैं भाई कितने, मैंने बागवानी शुरू करनी है, मैं कितने लेवल से शुरू करूँ। साथियों मेरे अनुसार तो 1 एकड़ से कम मत करो, 1 एकड़ पे शुरुआत करो। कम से कम इतनी चीज़ तो लगे भाई, हम मंडी में कहीं बेचने जाएं या कोई सामान बनाए, कुछ भी करें, तो 1 एकड़ से शुरुआत करके चलो। अच्छा रहे तो उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहो। और मैं एक साथियों, मेरा जो एक्सपीरियंस है, कोई छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, जिस साथी को ये है ना भाई खुद हाथ नहीं लगाना और रेबन का चश्मा लगा कर घूमना है, उसको बागवानी से दूर रहना चाहिए। क्योंकि जो आदमी खुद काम नहीं कर सकता, इंटरेस्ट है उसका देख रेख का, तो वो भी बचा लेगा। लेकिन जिसने कुछ करना ही नहीं, सब कुछ लेबर पे डिपेंड है, तो फिर इसमें कुछ नहीं है। क्योंकि साथियों बच्चे की तरह देखभाल करनी पड़ती है बागवानी में, पूरा साल मॉनिटरिंग होती है, तब जाके बेटर रिजल्ट आते हैं। तो अपना जिस साथी को लगन है थोड़ा कुछ, ठीक है भाई, वो भाई थोड़ा नेचर से प्रेम है, खेत में घूमने का, पौधे की देख रेख का, वो तो बागवानी ज़रूर करे। लेकिन जिसको ये है भैया थोड़ा लाइफस्टाइल अलग है, तो उसको बच के रहना चाहिए, वो बागवानी में मत फंसे, क्योंकि सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं है फिर इसमें। तो साथियों 1 एकड़ से आप शुरू करो और कोशिश करो कुछ मल्टी क्रॉपिंग का कंसेप्ट लेके चलें साथ में, ताकि पूरा साल कुछ ना कुछ दिखता रहे और पैसे मिलते रहें। और एक साथियों मेरे पास, मैं राठी साहब के वहाँ पंचकूला बाग में चला जाता हूँ। राठी एक तो वो मेरे नज़दीक है, अम्बाड़ा तक कई बार काम होता है, तो वो अम्बाड़ा से वहाँ 30-35 किलोमीटर है। और राठी साहब आदमी भी बहुत अच्छे हैं, तो मैं चला जाता हूँ। अब मेरे पास कई जगह से फ़ोन कॉल आ रही हैं जी, विज़िट करानी है।
एक साथी ने मेरे को कहा जी आप टैक्सी लेके आ जाओ। मैंने कहा भैया मैं विजिट तो करता नहीं ना, मैं इतना बड़ा आदमी। आप तो नहीं जी आप तो मैंने टैक्सी वाले से पूछा, उसने वहाँ का किराया 5,000 रुपये बताया। अब साथियों मैं कहीं जाऊँ टैक्सी में बैठ के और टैक्सी वाले को मैंने 5,000 रुपये दुआ दिए, और किसान कल मेहनत करे नहीं, पौधे सूख गया, नुकसान हो गया, ब्लेम मेरे ऊपर आएगा। भाई आया था हमारे पास वो मास्टर और 5,000 रुपये लेके चला गया और हमारा बाग ठीक नहीं हुआ। तो साथियों ऐसा मेरा कोई ट्रेंड शुरू करने का इरादा नहीं है, ना मैं करता। मैं तो ये जितना हो सकता है वीडियो कॉल के माध्यम से मैं यहीं से बात कर लेता हूँ, और छुपया हुआ कुछ नहीं है। जो मैं यहाँ चलाता हूँ बनाता हूँ वो चैनल पे मैंने डाल रखा है। तो मेरा कोई ऐसा टारगेट नहीं है इस चैनल के माध्यम से या राठी साहब की वीडियो डाल के भाई कल न मैंने ये किसान लूटने आए 10-10 हज़ार एक विजिट के लेकर मैं ऐसा काम छेड़ूँ। वो काम साथियों मैंने करना नहीं, क्योंकि इतना अमीर मैं नहीं हूँ भाई मैं 5,000 का तेल अपनी गाड़ी में फूक कर फ्री में कड़ी जा आऊँगा। इतना अमीर मैं नहीं हूँ जी। तो इसलिए उसका एक बीच का रास्ता है। जिस भी साथी ने कोई समस्या है और जो जितना का मैंने पता है तो मैं वीडियो कॉल के माध्यम से वो मतलब ईजी अवेलेबल काम है तो वो कर लेता हूँ। बाकी ऐसा कोई साथी इस पर्पज से फ़ोन कॉल ना करे साथियों। इसमें मैं मेरे लिए असंभव सा काम है, क्योंकि 3 दिन बाद मेरे स्कूल भी खुल जाएंगे और फिर मैं इस बाग में सारा दिन लगा रहता हूँ, सारा इतना टाइम भी नहीं होता। तो साथियों जब आपको एक प्रॉपर मतलब वो मेरे को कुछ साथियों की बातों से ऐसा लगता है भाई फ्री की चीज़ को दिल नहीं मानता। भाई मान लो फ्री में कोई कह रहा है ना भाई ऐसे ऐसे कर ले, ठीक है, वो दिल टिकता नहीं। जब किसी की गोज में 5,000 रुपये गल जाएंगे फिर दिल टिक जाए, भाई फीस दे दी डॉक्टर तक अरीब राम होगा। तो साथियों ऐसा कुछ नहीं है, छुपया हुआ कुछ नहीं है। जो चैनल पे है वो इस खेत में है, और जो मैं इस खेत में कर रहा वो चैनल पे डालता हूँ। आज भी 3-4 जगह के फार्मर आए थे, वो भी देख के यही, क्योंकि छुपा हुआ एक तो ये हो भाई मैं किसी के पास विजिट के लिए जाऊं और मैं कुछ छुपी हुई चीज़ लेके जाऊं, भाई ले ये चीज़ डाल लो, ये मैंने अलग बना रखी, इसके पैसे दो, फिर तो मैं जाऊं। जब सब कुछ चीज़ बना रखी है चैनल पे डाल रखी है, बार बार मैं जदाम सल्फर नीम ऑयल डीकम्पोजर लैक्टोबैसिलस सब पे वीडियो डालता हूँ भी चलाओ ज़्यादा से ज़्यादा। तो मेरा कोई इस प्रकार का साथियों टारगेट नहीं है भाई किसानों का गला काटूँ मैं, जा जाकर 10,000 रुपये में वो पहले ये फंसे पड़े हैं। तो जितनी मेरे से हेल्प हो सकती है मैं यहीं से कर देता हूँ। तो इससे संबंधित कोई साथी फ़ोन कॉल ना करे, ठीक है साथियों। बागवानी करो, दिल लगा के करो, बढ़िया पैसे हैं, लेकिन वो नर्सरी वाली कैलकुलेशन मत करके चलना। पैसे जब हैं जब आप मेहनत करोगे, ठीक है साथियों, जितनी मेहनत करोगे इतने पैसे हैं। वो नर्सरी की कैलकुलेशन से ऊपर भी जा सकते हो, लेकिन जब है जब आप मेहनत करोगे, देसी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा चलाओगे। अब ये देख लो आज 11 जनवरी है, तो ये सब चीज़ जो ये नींबू है ये इन प्लांट पे ये तो पूरा पीला भी नहीं होया है ना, तो ये सारे 10-10 रुपए हैं। अब आगे इसको मार्च में चलेगा, ये देखो मार्च अप्रैल तक सारा, और इस पे ये पूरी हैवी फ्रूटिंग आ रही वाली भी। और मैं साथियों बता देता हूँ वैरायटी कुछ हद तक मायने रखती है, लेकिन हमारी जो मेहनत है और जो हम ज़मीन को दे रहे हैं तो वो चीज़ वैरायटी से ऊपर मायने रखती है। क्योंकि अगर इस वैरायटी पे मैं मेहनत ना करूँ तो ये भी खाली हो जाएगी, इस टाइम पीले नींबू होगा, हरा नींबू मिलने का नहीं। तो एक पूरा बच्चे की तरह, जैसे बच्चे की संभाल करते हैं ऐसे प्लांट की संभाल करोगे तो बहुत कुछ ले सकते हैं साथियों। और आप इसको चलाओ, जदाम सल्फर को, फ्री की चीज़ है, फ्री मतलब कम कॉस्ट की है। तो किसान को ये लगता है क्या करेगा इतनी सस्ती चीज़ क्या, क्योंकि किसानों को आदत पड़ रही है महंगी महंगी चीज़ें चलाने की। तो चला के देखो, और किसी भी चीज़ का रिजल्ट निकालना है तो उसको कम से कम 6 महीने दो, ठीक है। 6 महीने बाद कैलकुलेशन करना आपने कितने पैसे बचाए और कितने प्लांट ठीक हुए हैं। भले एक लाइन पे ट्रायल कर लो, एक लाइन पे आप केमिकल पे जिस पे दिल करता है वो करके चलो, एक लाइन पे इसका कर लो, फिर आपको पता लग जाएगा। ये सारे जो आज इतने धुंध भरे मौसम में भी ये जो इतने साफ नींबू हैं, जो कोई धब्बा नहीं और कुछ नहीं, और देखो इसके नीचे ये एक आध नींबू जो नींबू तोड़ते हुए हाथ लग जाए वो सूख के गिरे हुए हैं, तो कोई मैच्योर नींबू नीचे पड़ा हो देख लो आप। तो ये सब साथियों इन देसी चीज़ों का ही रिजल्ट है। तो थोड़ा सा दिल टिकाओ और प्रयोग करके देखो, खुद मतलब मेरे से पूछने की बजाय खुद अपना एक्सपीरियंस करके देखो, तो तब बहुत बेटर रिजल्ट मिलेंगे। धन्यवाद साथियों।